सोचिए आप कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हो, स्क्रीन अभी ब्लैक है, रैम अभी खाली है, हार्ड डिस्क अभी स्लीप मोड में है, फिर भी कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि स्टार्ट कैसे होना है? इसका जवाब एक ऐसी मेमोरी में छुपा हुआ है जो डिलीट नहीं होती, पावर ऑफ होने पर भी डेटा नहीं भूलती, जिसे हम कहते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसी मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि स्टार्ट कैसे होना है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रोम क्या होती है, रैम और रोम के बीच में रियल डिफरेंस क्या है, बूटिंग प्रोसेस रोम से कैसे स्टार्ट होती है और रोम के टाइप्स जैसे मास्क रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी क्या होते हैं। साथ ही हम ईपी रोम और ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी के बीच के रियल डिफरेंस को भी समझेंगे और उनका सिक्योरिटी इंक्रिप्शन और रियल लाइफ यूजेस के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज में। तो दोस्तों, कंप्यूटर को डेटा सेव करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में टोटल कितने टाइप की मेमोरी होती है, ताकि आपको मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो टाइप की मेमोरी होती है। नंबर एक मेमोरी मेन मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, पोर्टेबल स्टोरेज, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल SSD, पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव। दोस्तों, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं और इनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी के मुकाबले काफी अधिक होती है। और दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, यानी सिस्टम रिस्टार्ट या शट डाउन करने से इनका डेटा डिलीट नहीं होता जब तक कि हम खुद ही उसे डिलीट ना कर दें। और दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जैसे रैम और रोम। दोस्तों, रैम क्या होती है और रैम कैसे काम करती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ रोम की बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रैम और रोम के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों, रैम और रोम दोनों ही मेन मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें करंटली रनिंग डेटा सेव रहता है। मतलब जब कंप्यूटर चल रहा होता है उस समय कंप्यूटर में जो भी एप्स, गेम्स या फाइल ओपन होती हैं, वही सारा डेटा रैम में लोड रहता है। जैसे ही कंप्यूटर शटडाउन या रिस्टार्ट होता है, रैम में मौजूदा सारा डेटा मिट जाता है, इसीलिए इसे टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर को रिस्टार्ट या शटडाउन करने पर रोम में मौजूदा डेटा डिलीट नहीं होता। रोम में मुख्य रूप से बूट इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर सेव रहते हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर को पता चलता है कि स्टार्ट कैसे होना है। और रोम में मौजूदा डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता, बस रीड किया जा सकता है, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और स्पीड और कॉस्ट की बात करें तो रैम रोम की तुलना में काफी फास्ट होती है, लेकिन रैम कॉस्टली भी होती है, जबकि रोम सस्ती होती है और रैम के मुकाबले स्लो भी होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर ऑन करते ही होता क्या है, और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में मेमोरी का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, जैसे ही हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का पावर सप्लाई एक्टिव होता है और पावर मदरबोर्ड तक पहुंचती है। इसके बाद सबसे पहले रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक्टिव होता है। रोम के अंदर पहले से ही यह प्रोग्राम लिखा होता है कि सिस्टम को बूट कैसे होना है। इसी प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं। जैसे ही फर्मवेयर एक्टिव होता है, वह पोस्ट प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। इस प्रोसेस में कंप्यूटर 1 बाय 1 सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है, जैसे CPU, रैम, कीबोर्ड, डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइस आदि। अगर किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्यूटर बीप साउंड या एरर मैसेज के जरिए इंडिकेट कर देता है, और अगर सभी हार्डवेयर कंपोनेंट सही होते हैं तो फर्मवेयर आगे OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कमांड फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद बूट लोडर एक्टिव होता है और वह OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड कर देता है। जैसे ही OS रैम में लोड हो जाता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है और डिस्प्ले दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्मवेयर और बूट लोडर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, फर्मवेयर में कंप्यूटर के स्टार्टअप रूल लिखे होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, इनिशियल हार्डवेयर चेक कैसे होगा, पोस्ट प्रोसेस कैसे रन होगा। जबकि बूट लोडर का काम होता है OS और कर्नल को रैम में लोड करना। कर्नल डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए OS और हार्डवेयर को जोड़कर कंटिन्यूअसली चलाए रखता है। इस प्रकार रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। रोम में हम सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रक्शन सेव कर सकते हैं। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब जो भी डेटा इसमें सेव होता है
है वह डिवाइस के बंद होने या रिस्टार्ट होने पर डिलीट नहीं होता। रोम का डेटा नॉर्मली डिलीट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम का उपयोग कंप्यूटर और मोबाइल के अलावा दूसरी डिवाइसेस में भी किया जाता है, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, वीडियो गेम कंसोल, रोबोट्स और सभी ऑटोमेशन डिवाइस। क्योंकि भले ही किसी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, लेकिन उस डिवाइस को स्टार्ट कैसे होना है ये इंस्ट्रक्शंस तो उसमें स्टोर करने ही पड़ेंगे, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस रोम में ही स्टोर होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रोम कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, रोम को उसके स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर और डेटा मिटाने के तरीके के अनुसार मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है: एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम एंड फ्लैश मेमोरी। ये सारी रोम परमानेंट मेमोरी होती हैं। सिस्टम शटडाउन या रिस्टार्ट करने पर इनका डेटा डिलीट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम रोम यानी मास्क रोम। दोस्तों, यह रोम का सबसे पहला और बेसिक प्रकार होता है। एम रोम का पूरा नाम है मास्क रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की रोम में डेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही परमानेंटली लिख दिया जाता है। मतलब जब चिप फैक्ट्री में बनती है उसी समय उसमें जो इंस्ट्रक्शंस डालनी होती है उन्हें एक स्पेशल मास्क प्रोसेस के माध्यम से चिप के अंदर परमानेंटली एम्बेडेड कर दिया जाता है। एक बार डेटा लिखे जाने के बाद न बदला जा सकता है और न ही इसको डिलीट किया जा सकता है। इसलिए एम रोम को सबसे ज्यादा सिक्योर और स्टेबल रोम माना जाता है। एम रोम का उपयोग उन डिवाइसेस में किया जाता है जहां इंस्ट्रक्शंस को कभी बदलने की जरूरत नहीं होती, जैसे कैलकुलेटर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, फिक्स्ड प्रोग्राम वाले एम्बेडेड सिस्टम। एम रोम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सस्ती होती है अगर इसे बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाए तो, लेकिन अगर प्रोग्राम में कोई गलती हो जाए तो पूरी चिप को ही बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें डेटा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। सिंपल शब्दों में कहे तो एम रोम वह मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम एक बार फैक्ट्री में ही लिख दिया जाता है और फिर जीवन भर वैसा ही रहता है। दोस्तों, बात करें अगर पी रोम की, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें डेटा फैक्ट्री में पहले से परमानेंटली स्टोर नहीं होता, बल्कि एम रोम के अपोजिट पी रोम में चिप बनते समय डेटा खाली रहता है और बाद में यूजर या मैन्युफैक्चरर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें प्रोग्राम लिख सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पी रोम में डेटा केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। जब एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता है तो उसे न बदला जा सकता है और न डिलीट किया जा सकता है। पी रोम में डेटा लिखने के लिए एक विशेष डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसे पी रोम प्रोग्रामर कहा जाता है। जब डेटा राइट किया जाता है तो चिप के अंदर मौजूद छोटे छोटे फ्यूज परमानेंटली बर्न हो जाते हैं, जिसके बाद वही प्रोग्राम स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। पी रोम का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रोग्राम को बस एक बार सेट करके स्थायी रूप से रखना हो, जैसे एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल डिवाइस, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चिप। सिंपल शब्दों में कहें तो पी रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम बाद में लिखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। दोस्तों, बात करें अगर ईपी रोम की, तो ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। पी रोम की तरह इसमें भी प्रोग्राम बाद में लिखा जाता है, लेकिन पी रोम के विपरीत ईपी रोम में लिखे हुए डेटा को इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम की सबसे खास पहचान यह होती है कि इस चिप के ऊपर एक छोटी ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो लगी होती है। इसमें लगी विंडो के माध्यम से अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी लाइट अंदर डाली जाती है, जिससे चिप के अंदर स्टोर डेटा इरेज हो जाता है। दोस्तों, इसका डेटा यूवी लाइट से ही डिलीट होता है। जब ईपी रोम को यूवी लाइट के सामने कुछ समय तक रखा जाता है तो उसमें मौजूदा पूरा डेटा साफ हो जाता है और फिर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ईपी रोम को इरेज करने की प्रोसेस काफी धीमी होती है। इसको इरेज करने में लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है और पूरी चिप एक ही साथ इरेज होती है, यानी इसमें किसी एक हिस्से को अलग से इरेज नहीं किया जा सकता। ईपी रोम का प्रयोग पहले मदरबोर्ड, बायोस, इंडस्ट्रियल सिस्टम, पुराने एम्बेडेड डिवाइसेस आदि में किया जाता था, जहां प्रोग्राम को कभी कभी अपडेट करने की आवश्यकता होती थी। सिंपल शब्दों में कहें तो ईपी रोम ऐसी रोम है जिसमें प्रोग्राम को लिखा जा सकता है और यूवी लाइट की मदद से मिटाकर दोबारा भी लिखा जा सकता है। दोस्तों, बात करें अगर ईईपी रोम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम के विपरीत ईईपी रोम में डेटा मिटाने के लिए यूवी लाइट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इरेज किया जाता है। ईपी रोम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूरी चिप को एक साथ इरेज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेटा को बाइट बाय बाइट इरेज और राइट किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर प्रोग्राम के किसी छोटे से हिस्से में बदलाव करना हो तो केवल उसी हिस्से को मॉडिफाई किया जा सकता है, पूरी मेमोरी को इरेज करने की आवश्यकता नहीं होती। ईईपी रोम का उपयोग उन डिवाइसेस में किया जाता है जहां कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, फर्मवेयर अपडेट्स या स्मॉल डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो और सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी अपडेट करना हो, क्योंकि इसके
इलेक्ट्रिकली इरेज और राइटिंग फीचर की वजह से ये जल्दी और चिप को बिना निकाले ही सॉफ्टवेयर रीराइट हो जाता है, जैसे मदरबोर्ड बायोस, माइक्रो कंट्रोलर्स, एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट डिवाइसेस। सिंपल शब्दों में कहें तो EEPROM एक ऐसा रोम है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। असल में फ्लैश मेमोरी EEPROM का ही एडवांस्ड और फास्टर वर्जन होता है। EEPROM की तरह फ्लैश मेमोरी में भी डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज और राइट किया जा सकता है, लेकिन EEPROM के विपरीत फ्लैश मेमोरी में डेटा बाइट बाई बाइट नहीं बल्कि ब्लॉक वाइज इरेज और राइट किया जाता है। इसी वजह से फ्लैश मेमोरी EEPROM से तेज होती है और बड़ी क्वांटिटी में डेटा स्टोर करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि इसमें डेटा इरेज और राइट बहुत तेजी से किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग आज के समय में हर डिजिटल डिवाइस में किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, स्मार्टफोन स्टोरेज, बायोस, UEFI फर्मवेयर चिप्स। फ्लैश मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी काफी बड़ी हो सकती है और यह कॉम्पैक्ट साइज में भी उपलब्ध होती है। हालांकि इसमें भी लिमिटेड राइट साइकिल होते हैं, यानी एक निश्चित संख्या तक ही इरेज और रीराइट किया जा सकता है, बट वो काउंट बहुत ज्यादा होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो फ्लैश मेमोरी एक ऐसी परमानेंट मेमोरी है जिसमें डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से ब्लॉक वाइज इरेज और राइट किया जा सकता है, और आज के समय में स्टोरेज का सबसे कॉमन रूप यही मेमोरी है, और फास्ट और इलेक्ट्रिकली रीराइट होने की वजह से आजकल रोम के लिए यही मेमोरी प्रीफर की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा। दोस्तों अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे CPU की कंप्लीट गाइड, CPU आर्किटेक्चर, CPU मेकिंग प्रोसेस, कैश मेमोरी, कोड थ्रेड, CPU और GPU का मेकिंग प्रोसेस, ग्राफिक्स कार्ड, तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।